मेरा नाम श्रेया यादव है और आज का भाषण का विषय बहुत सुंदर दिया गया है। वो है हर समस्या का समाधान होता है, हर समस्या का हल होता है। मेरा सबसे पहला प्रश्न आप सभी से है कि क्या समस्या रियल में होती है? क्या समस्या का अस्तित्व है? क्या यहाँ जीवन में हर कोई परेशान है, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई समस्या है। हर दूसरा व्यक्ति समस्या से पीड़ित है। हम अंबानी से पूछेंगे तो वो समस्या में है, गरीब जिसको रोटी खाने तक के पैसे नहीं वो समस्या में है। मतलब समस्या से पूरा जग पीड़ित है। लेकिन समस्या किसे नहीं है? समस्या उसको है जिसको डर है, समस्या उसको है जिसके मन में भीति है। यहाँ हर वो व्यक्ति जिसके पास बाल है, जिसके पास बाल नहीं है, वो भी समस्या से पीड़ित है। जिसके पास बाल है उसको इस चीज़ की समस्या है कि उसके पास उसको तेल लगाने के लिए पैसे चाहिए, उसको बार्बर के पास हर हफ्ते जाना पड़ता है, उसको बालों की मेंटेनेंस करनी पड़ती है। और जिसके पास बाल नहीं है वो इस चीज़ से परेशान है कि उसके पास बाल क्यों नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी खराब हो रही है, उसका आत्मविश्वास कम हो रहा है। यहाँ इस धरती पर वो लोग परेशान है जिसके पास पैर नहीं है, वो भी परेशान है जिसके पास पैर है। जिसके पास पैर नहीं है वो इसलिए परेशान है क्योंकि वो खड़ा नहीं हो पा रहा, चल नहीं सकता, उसकी आधी जिंदगी एक चेयर पे पड़ी है। और जिसके पास पैर है वो इस चीज़ से परेशान है कि उसके पैर इतने दर्द करते हैं, इतने घुटनों में उसकी तकलीफ है कि उसे पैर काटने की इच्छा होती है। मतलब जो समस्या है ये सब अपने दिमाग का खेल है। अगर हम चाहे तो समस्या है और ना चाहे तो समस्या नहीं है, ये सब दिमाग की बात होती है। तो इसका मतलब ये है कि समस्या हम खुद से क्रिएट करते हैं। अगर हम समस्या खुद से क्रिएट करते हैं तो सल्यूशन भी उसके साथ ही आता है। अगर आप किसी समस्या से बिना भयभीत हुए उसके बारे में सच में विचार करें तो आपके पास हल है। सबसे पहले तो आपको दिमाग से हटा देना चाहिए कि समस्या नाम की कोई चीज़ है। समस्या हमें तभी होती है जब हमें लगता है हमारे पास कोई चीज़ नहीं है या फिर कोई चीज़ बहुत है। मतलब यानी जिसके पास पैसा है वो इस बात से परेशान है कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं इस पैसे का कैसे यूज़ करूँ। और जिसके पास पैसा नहीं है वो इस बात से परेशान है कि मैं पैसा कैसे कमाऊँ। तो सबसे पहले आप अपने जीवन में जो भय है इस बात का कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, आगे क्या लिखा है, फ्यूचर भविष्य क्या है, इस बात से जो आप भयभीत हो रहे हैं वो अपना डर कम करें। जो भविष्य से डरता है वही प्रेजेंट में हारता है। सबसे पहले आप अपना भविष्य का डर कम करें और सबसे पहले गहरी सांस लें और अपने प्रेजेंट में जिए। आप वर्तमान में जिएंगे तभी आपको जीवन का असली रस मिलेगा, असली मधुरता मिलेगी। अगर मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। एक कंपनी है, एक कोलगेट की कंपनी थी, टूथब्रश की कंपनी है। उनका पेस्ट मार्केट में बिक नहीं रहा था। मतलब उनका जो हर साल का जो मुनाफा था उतना ही हो रहा था, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। सारे एडवर्टाइजमेंट वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आप कैसे करें, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट ऑल ओवर इंडिया है और उनका पेस्ट भी बहुत सब यूज़ करते हैं। फिर भी जो प्रॉफिट जो पहले हो रहा था, जिस तरीके से उनके हर साल ग्रोथ हो रही थी, वो नहीं हो रही है। उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो सबने विचार किया। तो जो एकदम यंग लड़का आया था, 21-22 साल का था, उसने जस्ट कंपनी ज्वाइन की थी। जब ये मीटिंग हुई थी तो सारे बड़े बड़े लोग इस मीटिंग में थे जिनके पास काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस था। इन सब की मीटिंग होने के बाद भी कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं मिला। फिर वो लोग थोड़े छोटे स्तर पे इन्होंने मीटिंग रखी। उसमें उस 21 साल के नौजवान ने ये सुझाव दिया क्यों ना हम जो पेस्ट का जो हमारा ढक्कन है उसका साइज़ बड़ा करें, ताकि जब लोग यूज़ करेंगे तो एक साथ ज़्यादा निकलेगा, जल्दी पेस्ट खत्म होगा, जल्दी लोग और पेस्ट खरीदेंगे। इससे सच में उनकी कंपनी को मुनाफा हुआ। तो रियलिटी में लाइफ भी यही है। हमारे जो सोल्यूशन है वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से निकलते हैं। हमारे जो समस्या है वो भी बहुत छोटी होती है। और सबसे पहले ना हमें अपने आप को लाइफ में बिजी रखना चाहिए। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ये एकदम सत्य है। ये आप अपने जीवन में बांध लीजिए। लोग कहते हैं अब मेरा ग्रेजुएशन हो गया, मेरी जॉब लग गई, अब मैं फ्री हूँ, अब बस मेरे को नौकरी करनी है, पैसे कमाने हैं। लेकिन ये आपकी लाइफ की गलत सोच है। आपको नौकरी के अलावा बाकी जगह पे भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। बस नौकरी, बस कमाना आपको परेशान कर देगी। आपका जो जीवन है उसमें जो सफलता है वो कम कर देगी। जीवन बस पैसे कमाने का नहीं है, जीवन आनंद लेने का एक संधि है जो भगवान ने हम सभी को मनुष्य के तौर पे जीवन देने से हमें ये इतना बड़ा वरदान दिया है। मनुष्य का जीवन दिया है हमें कुत्ते बिल्ली का जीवन नहीं दिया है कि बस हम जिएंगे, खाएंगे, लेट मर जाएंगे। हमें जीवन इसका आनंद लेने को दिया है। इसके लिए हमें अपने नौकरी के साथ मतलब हमें चाहिए, बहुत सारी सीखनी चाहिए और समाज के लिए कुछ करना भी चाहिए। जब आप देते हैं तभी आपको खुशी मिलती है।
लोग बस लेने के फरियाद में रहते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग परेशान भी इसलिए और दुखी भी इसलिए होते हैं। अगर आप अपनी आधी रोटी भी गरीब को देंगे, आपको आनंद का अनुभव होगा और आपको पता चलेगा कि देने में क्या खुशी है। इसलिए आप जो काम करते हैं उसमें कोशिश करें कि आप समाज के प्रति कुछ दे रहे हैं और अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करें। आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, जैसे जो ऑफिस में जो काम ऑफिस के जो कर्मचारी है जो काम करते हैं, मैं कहती हूँ कि आप हर 15 दिन में हर 15 दिन में ट्रिप अरेंज करें। ट्रिप हमेशा बहुत बड़ी या फिर फॉरेन में दुबई में ही ट्रिप की ज़रूरत नहीं है, आपके पास क्या आप मंदिर में भी विजिट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है अनुभव के लिए, हम अनुभव बनाने के लिए हमें बहुत बड़ी चीज़ें करनी पड़ेगी, बहुत बड़ी जगह जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप रोज़ के बस ट्रैवल में भी आप कितना अनुभव ले सकते हैं और उसमें से कितना कुछ सीख सकते हैं। हमारे आसपास अनुभव लेने के लिए, सीखने के लिए पूरा ब्रह्मांड है, पूरा जग है। लोग तैयार है आपको बताने के लिए, बस आपको खुल के लोगों से पूछना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। आजकल का ज़माना ऐसा है कि आप बस में बैठते हैं, आप 4-4 घंटे उनके साथ ट्रैवल करते हैं, बट आपको ये भी नहीं पता आपके साथ में जो बैठा है, जो जस्ट आपके साइड में बैठा, उसका नाम क्या है। ऐसी स्थिति आ चुकी है इस दुनिया की, लोग अपने फ़ोन में घुसे पड़े हैं। यही तो कारण है सारे डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का। फ़ोन में भी क्या आता है, डिप्रेशन से रिलेटेड, एंग्जाइटी से रिलेटेड, मारकाट से रिलेटेड। और लोगों को, और ये ना एक साइकोलॉजी गेम है। लोग कहते हैं कि खुश होने से आनंद मिलता है, बट मैं कहती हूँ लोगों को दुखी होने से आनंद मिलता है, क्योंकि वो जब दुखी होते हैं तो उनके पास एक रीज़न होता है कि वो काम क्यों ना करें, कि मैं इस कारण से दुखी, इसलिए मैं काम नहीं करना चाहता हूँ। इस बात की उन्हें कहीं ना कहीं खुशी मिलती है, इसलिए वो उस साइकिल में अटके हुए रहते हैं। तो ये जो साइकिल है सैड लाइफ का, डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का, ये कहाँ से आ रहा है? ज़्यादातर ये चीज़ें हम अपने फ़ोन से ही हम ये एनर्जी ले रहे हैं। कहते हैं ना कि आप जिस ग्रुप में रहते हैं, आपका ग्रुप है वही आपकी पर्सनालिटी बनाता है। ये बात एकदम सच है, लेकिन अब के जनरेशन में ऐसा है, आपका जो फ़ोन में जो यूट्यूब का फीड है, आपके यूट्यूब में जो आता है, जो आपके इंस्टा में आता है, जो वीडियोज़ आते हैं, वही आपकी मेंटालिटी बन रही है। अगर आपके यूट्यूब पे, इंस्टा पे हर चीज़ एंग्जाइटी से रिलेटेड, हर मारकाट से रिलेटेड, हर कुछ मतलब किसी ने ब्रेकअप हो गया तो ब्रेकअप से रिलेटेड सब कुछ ऐसे सैड होगा, तो आपका पूरा दिन सैड जाएगा। ये आपको रियलाइज़ नहीं होगा, बट ये वो एल्गोरिदम है, ये यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम है, जो वो आपको कोशिश करता है जितना से जितना ज़्यादा फंसे रहे उस चीज़ में। तो आप ये एल्गोरिदम समझो, फ़ोन से बाहर निकले और इतने सुंदर जीवन का आनंद उठाएं। लोगों से बात करें, जब आप लोगों से बात करेंगे आपको आनंद मिलेगा, आपको अनुभव मिलेगा, आपको सीखने का मौका मिलेगा। और इंसान तभी खुश और आनंदी रहता है जब वो सीखता है। इसलिए ज़िंदगी में सीखते रहे और अपने जो खाली दिमाग को शैतान का घर है ये समझ ले और खाली दिमाग ना रखे, यानी अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी रखें। भले आप अगर आप एकदम ही फ्री, आपको कुछ काम नहीं है, तो आप मंदिर में जाएं, और अगर आप उधर भी जाना नहीं चाहते तो आप किसी रिलेटिव के घर चाय पीने जाएं। मतलब इतने छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने आप को बिजी रख सकते हैं। और मैं और एक बात बताना चाहूँगी, अगर आपको सच में कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, मतलब आप इतने ही फ्री है, तो मैं कहूँगी आप किसी बुजुर्ग को फ़ोन चलाना सिखाएं, उनको फ़ोन पे भजन लगाना सिखाएं। आजकल जो बुज़ुर्ग है वो फ़ोन पे कॉल भी नहीं लगा पाते, वो इतने ज़्यादा डिपेंडेंट है अपने बच्चों पे कि कॉल लगाने के लिए भी वो 1-1 घंटा 2-2 घंटा वेट करते कि वो कब आएंगे और मेरे रिश्तेदारों को कॉल लगाएंगे। तो ये भी एक चीज़ है जो मैं अपने आजू बाजू देखती हूँ कि बुज़ुर्गों को सिखाने के लिए आज की जनरेशन में वो पेशेंस नहीं है। लेकिन याद रखिए, आप भी कभी बुज़ुर्ग होंगे, आपका भी कभी आएगा वो टाइम जब आपको भी ज़रूरत पड़ेगी अपने यंगर जनरेशन की, आपको हेल्प करने की, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बढ़ती रहेगी। टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाए, लेकिन उससे ज़्यादा जीवन का आनंद उठाए। धन्यवाद।